बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। जिन बच्चों की हिंदी आशुलिपि में स्पीड नहीं बढ़ रही है, वे अगर चाहें तो मुझसे एडवांस आउटलाइन कैसे बनाई जाती है उसकी क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मेरी परिष्कृत हिंदी आशुलिपि पुस्तक जो सीखने वाली है, बहुत ही इजी तरीके से उसे सीखने में आसानी रहती है। उससे अगर आपको उस किताब की ज़रूरत हो तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरी और भी 12 किताबें हैं जो उच्च गतिवर्धक वाक्यांश की है, उसे भी आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9414842949 पर। अब मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। जो लोग भारत में रहते हैं उनको अधिकार है कि वे खुशी से अपने धर्म में रहें। उसमें लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न नहीं है। सब लोग भारत के रहने वाले हैं। उनकी मातृभूमि भारत है। भारत माता के वे बच्चे हैं और भारत माता की सेवा ही उनका धर्म होना चाहिए। आप लोग इस धोखे में न रहें कि भारत में जो अलग अलग धर्म हैं उनके नाम पर हमें कोई लड़ाई लड़नी है या किसी को इस देश से निकालना है। यहाँ जो मुसलमान या ईसाई हैं उनको इस देश में उतना ही अधिकार है जितना कि हिंदुओं को है। वे हजारों वर्ष से यहाँ रहते हैं और रहेंगे। हाँ, अपने देश की सेवा उनको ज़रूर करनी चाहिए। ये जो सांप्रदायिक संस्थाएं हमारे देश में हैं, ये धर्म के नाम पर लड़ाई पैदा करती हैं और कहती हैं कि हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं को रहना चाहिए। यह बहुत बुरी बात है। इससे हम अपने देश का विनाश कर देंगे और देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाएंगे। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सांप्रदायिक आधार पर फैली हुई हैं और धर्म के नाम पर लोगों को जोश दिलाती हैं और कभी कभी झगड़ा भी करा देती है। वे संस्थाएं हिंदुओं में भी है, मुसलमानों और सिखों में भी है, सभी जातियों में हैं। हमें इन सब का मुकाबला करना है क्योंकि हम भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक परिवार के रूप में मानते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इन सांप्रदायिक संस्थाओं को मैं बहुत ही बुरा समझता हूँ क्योंकि भारत के सामने इस समय एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किस तरह एक पुराने युग से निकलकर एक नए युग में आएं, एक नए ज़माने में आएं। आज के ज़माने में काम करने के नए तरीके हैं, खेती करने के नए तरीके हैं और मशीनों से कारखाने चलाने के भी नए तरीके हैं। आज हजारों नई बातें हैं और नया विज्ञान है। पुराना ज़माना ही नया है। जब तक हम पुरानी बातों को नहीं छोड़ेंगे, नए ज़माने में नहीं पहुंच सकते। हम पिछड़े रहेंगे और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम पिछड़े रहेंगे और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस नए ज़माने में आए। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे दुख है कि हमारा दल इसका
पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकता। यह सरकार आज़ादी के बाद से ही कहती आई है कि देश की सभी भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने, उनमें पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने की कोशिश करेगी। यह संविधान में भी लिखा हुआ है। किंतु अफसोस की बात है कि आम जनता की भलाई करने का दावा करने वाली यह सरकार इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान को क्षेत्रीय भाषाओं में तथा राष्ट्रभाषा में नहीं दे सकी है। क्या यह गर्व की बात है? आम जनता सब समझती है। सरकार आम जनता के साथ धोखेबाजी करने में लगी हुई है। संविधान ने जनता को कुछ अधिकार दिए हैं। संविधान को उनकी भाषा में छापकर यदि उनको दिया जाए तो जनता यह जान जाएगी कि उसके क्या क्या अधिकार हैं और उनके लिए वह लड़ेगी। और यह तब सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगी। इसको यह सरकार अच्छी तरह से जानती है। इसलिए इस चीज़ को छिपाने की इस सरकार की तरफ से भरसक कोशिश की जा रही है। भारत में 2% से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं। सरकारी कामकाज अभी अंग्रेजी में चल रहा है। इस कारण सरकार आम जनता की पकड़ में नहीं आ रही है। सरकार की धोखेबाजी को जनता न पकड़ सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सरकार जनता को धोखे में रखना चाहती है। पश्चिम बंगाल की सरकार बधाई की पात्र है कि उसने राष्ट्र की बात सोची है और उसने बंगला भाषा में लिखाई पढ़ाई की व्यवस्था करने की नीति अपनाई है। यह शिक्षा नीति को बदलने की भरसक कोशिश कर रही है। बंगला भाषा में वहाँ की आम जनता को शिक्षा देने की कोशिश हो रही है। ऐसा करने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और उसने इस दिशा में ज़बरदस्त कदम उठाया है। यहाँ पर जो शासक दल के प्रतिनिधि हैं वे यह दावा करते हैं कि वे सही रूप में आम जनता के प्रतिनिधि हैं। यही वहाँ पर पश्चिम बंगाल की इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि अंग्रेजी रहनी चाहिए, बंगला नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।